अस्सलामुअलैकुम। RNA न्यूज़ के साथ मैं हूं फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। नवाज शरीफ की ताज़ा तिब्बी रिपोर्ट अदालत में पेश, डॉक्टर ने सफ़र से रोक दिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ताज़ा तिब्बी रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी गई, जिसके मुताबिक डॉक्टर ने उन्हें सफ़र करने से रोक दिया है। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर फयाज शाल ने तैयार की है, जो अमजद परवेज एडवोकेट की वसातत से अदालत में जमा कराई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ एंजियोग्राफी कराएं बगैर लंदन से ना जाएं। वो इलाज के बगैर पाकिस्तान गए तो उनकी हालत बिगड़ सकती है। मेडिकल रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि नवाज शरीफ अपनी अद्वियात जारी रखें और खुली फिजा में चहलकदमी करें। चहलकदमी के दौरान कोरोना से बचाव के इकदाम भी करें। दुनिया में मौजूदा कोरोना वायरस की आलमी वबा को देखते हुए नवाज शरीफ को हर तरह के सफ़र या अवामी मुकामात जैसे हवाई अड्डों पर जाने से गुरेज करना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक कुलसुम नवाज की वफात के बाद नवाज शरीफ ज़्यादा दबाव में हैं। वो ज़हनी दबाव के बगैर अपनी सरगर्मियाँ जारी रखें। वो अभी शदीद ज़हनी दबाव में हैं और ज़हनी दबाव से नवाज शरीफ की बीमारी मजीद बिगड़ सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना के सबब नवाज शरीफ को सांस का मसला भी हो सकता है। वो दिल के मरीज हैं और कोरोना वबा के सबब इनकी जान भी जा सकती है। लिहाजा जब तक नवाज शरीफ की कोरोनरी एंजियोग्राफी नहीं हो जाती, वो सेहत सेंटर के करीब ही रहें और अद्वियात लेते रहें। रिपोर्ट में डॉक्टर ने लिखा कि उन्हें हाल ही में बताया गया कि क्योंकि नवाज शरीफ ने अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए रोज़ाना एम्पेग्लाइफ्लोजिन 10 mg दवा शुरू की थी, जिसके नतीजे में उनके गुर्दों के अफाल ख़राब हो गए हैं। इसलिए उनकी एंजियोग्राफी से पहले इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। रिपोर्ट में डॉक्टर फयाज शाल ने कहा कि नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक किसी सवाल की सूरत में इनसे राब्ता किया जा सकता है। सब इंजीनियर बिल्डिंग मोहम्मद अमीन भट्टी की तरक्की SDO बिल्डिंग के ओहदे पर तैनात सब डिवीज़न खानपुर में बतौर SDO चार्ज संभाल लिया। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ नसीर अहमद सेठान ने रिपोर्ट किया है कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट के सब इंजीनियर मोहम्मद अमीन भट्टी को महकमाना तरक्की देकर SDO बना दिया गया है। सब इंजीनियर से SDO तरक्की पाने वाले मोहम्मद अमीन भट्टी को बिल्डिंग सब डिवीज़न खानपुर में बतौर SDO तैनात कर दिया गया है, जिन्होंने चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया है। RNA न्यूज़ से बात करते हुए SDO मोहम्मद अमीन भट्टी का कहना था कि ईमानदारी से काम करने और महकमे से मुखलिस होकर आवाम की खिदमत करने से तरक्की मिली है, जिसमें मेरे इलाके के मुखलिस दोस्तों और रिश्तेदारों की दुआएं शामिल है, जिस पर मैं अपने लिए दुआ करने वालों का मशकूर हूँ। सब डिवीज़न खानपुर का मुलाजमीन ने SDO मोहम्मद अमीन भट्टी का पुरतकबाक इस्तकबाल किया और उन्हें फूलों के हार पहनाए गए। खारादर में नामालूम अफराद की मेडिकल स्टोर पर फायरिंग, 4 अफराद जख्मी। कराची के इलाके खारादर में नामालूम अफराद की मेडिकल स्टोर पर फायरिंग से 4 अफराद जख्मी, जबकि मुलजिम फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक खारादर में मेडिकल स्टोर पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 3 अफराद गोलियां लगने जबकि एक शख्स गिर कर जख्मी हो गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान ने मेडिकल स्टोर में लूटमार की कोशिश भी नहीं की, जबकि जख्मी अफराद के मुताबिक किसी भी ग्रुप की जानिब से भत्ते की कॉल नहीं आई थी। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी है या कुछ और, तहकीकात की जा रही है। इसके अलावा कराची के इलाके खालिद बिन वलीद रोड पर कार सवार मुलजिमान ने खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करके 4 शहरियों को लूट लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलजिमान ने शहरियों के शनाख्ती दस्तावेज चेक किए। एक मुलजिम ने हाथ बढ़ाकर शहरी की जेब से हज़ारों रुपए निकाल लिए। दूसरी जानिब डिफेंस फेज 7 में घर के बाहर डकैती हुई। ज़राए का कहना है कि बैंक से 2.5 लाख रुपए निकाल कर आने वाले शख्स को लूट कर मुलजिमान फरार हो गए। रहीम खान ब्यूरो चीफ RNA न्यूज़ फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक खानपुर शहर में पुलिस के अदम ताउन के खिलाफ एहतजाज। गवर्नमेंट स्कूल टीचर के घर चोरी की वारदात, पुलिस का रवैया दुरुस्त न होने पर तलबा का एहतजाज। एहतजाजी तलबा ने DSP ऑफिस के सामने बैनर्स उठाकर एहतजाज किया। तलबा की जानिब से पुलिस गर्दी मुर्दाबाद के नारे। कुछ अरसा कबल एयरपोर्ट रोड पर हमारे टीचर तारिक इकबाल के घर चोरी की वारदात हुई थी। सिटी पुलिस पहले रोज से ही ना ताउन कर रही है और ना दुरुस्त रवैया रख रही है। पुलिस कहती है चोर खुद तलाश करो, जबकि चोर तलाश करना पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर एक उस्ताद की जान, माल और इज्जत महफूज नहीं तो बाकी मुआशरे का क्या बनेगा। पुलिस फौरी तौर पर चोरों को तलाश करके रिकवरी करवाएं, वरना एहतजाज का दायरा वसी करेंगे।
7 माह में FBR ने रिकॉर्ड टैक्स वसूल कर लिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रवा माली साल के पहले 7 माह के दौरान 3,352 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा कर लिया, जो जुलाई से जनवरी तक मुकर्ररा हदफ से 262 अरब रुपए या 30.6% ज्यादा है। FBR ने रवा जुलाई 2021 था जनवरी 2022 में हासिल करदा मौसूलात की इब्तदाई तफसीलात जारी कर दी है, जिसके मुताबिक FBR ने 3,352 अरब रुपए का नेट रेवेन्यू हासिल कर लिया है, जो कि इस अरसे के मुकर्रर करदा हदफ 3,090 अरब रुपए से 262 अरब रुपए जायद है। इसी तरह पिछले साल इसी अरसे में हासिल करदा 2,571 अरब रुपए के मौसूलात के मुकाबले में 30.4% इजाफा हासिल हुआ है। FBR ने माह जनवरी 2022 में 430 अरब रुपए का नेट रेवेन्यू हासिल किया, जो कि पिछले साल जनवरी 2021 के हासिल करदा नेट रेवेन्यू 367 अरब रुपए के मुकाबले में 17.2% जायद इजाफा है। माह जनवरी के आखिरी दिन के इख्तिताम तक और बुक एडजस्टमेंट की मद में हासिल होने वाली वसूलियों के बाद मौसूलात की तादाद में मजीद इजाफा मुतवक्की है। इसी तरह ग्रॉस रेवेन्यू पिछले साल जुलाई 2020 था जनवरी 2021 के 2705 अरब रुपए के मुकाबले में इस साल जुलाई 2021 जनवरी 2022 3,533 अरब रुपए रहा। FBR के मुताबिक जुलाई 2021 था जनवरी 2022 में 182 अरब रुपए के रिफंड जारी किए गए, जो कि पिछले साल इस अरसे में 134 अरब रुपए थे। रिफंड्स के इजरा में 35.9% इजाफा हासिल हुआ है। रोजनामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा मेरा मुल्क। चोर, मुजरिम और लंदन भागे शख्स के लिए सुप्रीम कोर्ट बार अदालत चली गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ताहयात नाअहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट बार की पिटीशन की मुखालिफत करते हुए कहा कि एक चोर, मुजरिम और झूठ बोलकर लंदन भागे हुए शख्स के लिए सुप्रीम कोर्ट बार अदालत चली गई। अदालत से कह रहे हैं कि इसे एक और मौका देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार अगली पिटीशन ये करे कि पाकिस्तान में जेल खोल दें। भावलपुर में सेहत इंसाफ कार्ड की तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर अपोजिशन को निशाने पर रखा और सुप्रीम कोर्ट बार पर भी कड़ी तनकीद की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सारी दुनिया हैरान हो गई कि शहबाज शरीफ के बेटे की शुगर मिल में 10,000 रुपये में काम करने वाले के अकाउंट में 4 अरब कैसे आ गए। जब आप तह में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा मुल्क इस मुकाम पर क्यों नहीं पहुंच सका जहां पहुंचना चाहिए था। अगर आप फैक्ट्री पर डाकू को बिठा देंगे तो वो भी दिवालिया हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के दोनों बेटे लंदन में अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ में बैठे हुए हैं। यूरोप में सबसे महंगा शहर लंदन है और लंदन की सबसे महंगी जगह पर उनके अरबों रुपए के घर हैं। बच्चों को उन्होंने बाहर भिजवा दिया है। 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म से पूछो कि बच्चों के पास अरबों रुपए कैसे आए, तो कहते हैं बच्चों से पूछो मुझे नहीं पता। बच्चों से पूछो तो कहते हैं पाकिस्तान के शहरी ही नहीं हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हर गरीब और मकरूज़ मुल्क को देख लें। हर जगह डाकू मुल्क पर बैठकर पैसा चोरी करके बाहर ले जाते हैं। जब तक कौम मिलकर नहीं लड़ती, मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम नहीं होती। हमारा मुकाबला डाकुओं के टोले से है। इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अदालत में जाकर कहेगी कि देखें एक आदमी जो चोरी करके मुल्क से भागा हुआ है, मुजरिम है, झूठ बोलकर बाहर भागा है, इसे फिर से मौका देना चाहिए, फिर से मैच खेले तो फिर चोरी में बुरी चीज़ क्या है। अगर आपको इसमें बुराई नज़र नहीं आती तो बेचारे गरीबों को जेलों में क्यों बंद किया हुआ है, उनको सबसे पहले खोल दें। सुप्रीम कोर्ट बार अगली पिटीशन ये करे कि पाकिस्तान में जेल खोल दें। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान में मुझे फलाई रियासत नज़र नहीं आई। मैंने बरतानिया में देखा कि इंसानियत क्या होती है। वहाँ डॉक्टर्स फ़र्क नहीं करते थे कि कौन इलाज करा रहा है। मैं सोचता था कि मुल्क को फलाई रियासत बनाने के लिए कहाँ से पैसा लाएंगे। उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ PTI की हुकूमत है वहाँ हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं। सेहत कार्ड दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में भी नहीं मिलते। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि पूरे मुल्क में अस्पताल बनाएं। हेल्थ कार्ड से दही इलाकों में प्राइवेट अस्पताल बनेंगे और हेल्थ कार्ड से पाकिस्तान में हेल्थ सिस्टम में इंकलाब आएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में मुआशी बहरान आया और महंगाई हुई। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत तेज़ी से ऊपर जा रही है। नाअहल हुकूमत दुनिया की टॉप 3 पोजीशन पर कैसे आ गई।
उनका कहना था कि सहाफ़ियों को कहता हूँ, तनकीद अच्छी चीज़ होती है, तनकीद करें लेकिन बैलेंस करें। तनकीद तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, जमहूरियत का हुस्न होता है। तफ्तीशी इदारे अनारकली बाजार में धमाके खेज मवाद रखने वाले दहशतगर्द तक न पहुंच सके। तफ्तीशी इदारे अनारकली बाजार में धमाका खेज मवाद रखने वाले दहशतगर्दों तक न पहुंच सके। ताहम हमलावर की एक और CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई है। तफसीलात के मुताबिक अनारकली बाजार में होने वाले बम धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त न हो सकी और तफ्तीशी इदारे धमाके खेज मवाद रखने वाले दहशतगर्द तक न पहुंच सके। ज़राए का कहना है कि सेफ सिटी कैमरों की खराबी दहशतगर्द की अदम गिरफ्तारी में बड़ी वजह करार दी गई है। धमाके के बाद से ताहाल कानून नाफिज करने वाले इदारों को निजी कैमरों से मदद मिली। अनारकली धमाके में हमलावर की एक और CCTV सामने आ गई है, जिसमें हमलावर को धमाके से कबल 35 मिनट तक अनारकली और नीला गुंबद तक पैदल सफर करता रहा। फुटेज के मुताबिक हमलावर 1:04 पर अनारकली बाजार में दाखिल हुआ, जिसने सर पर टोपी और मुंह पर मास्क पहन रखा था, जबकि पर्पल रंग का ट्रैक सूट और कमर पर धमाके खेज मवाद से भरा बैग लटकाया हुआ था। हमलावर धमाके खेज मवाद रखने के बाद रक्शे में सवार होकर सब्जी मंडी उतरा। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सब्जी मंडी के करीब 8 ट्रकों को पॉइंट आउट किया था। तमाम ट्रक कोयटा रवाना हुए थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कोयटा तक उन ट्रकों का पीछा किया। ज़राए के मुताबिक हमलावर किसी ट्रक पर सवार नहीं हुआ था। हमलावर की तलाश में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सब्जी मंडी में सर्च ऑपरेशन भी किया था। ताहल हमलावर और इसके नेटवर्क का पता ना चलाया जा सका। साल का पहला महीना, स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा, डकैती मुज़ाहमत पर 10 शहरी जान से गए। शहर कायल में साल 2022 के पहले माह में स्ट्रीट क्राइम्स की शरह बढ़ गई। जनवरी में डकैती मुज़ाहमत पर 10 अफराद जाँ बहक और 60 से ज़ायद जख्मी हुए। तफसीलात के मुताबिक रिपोर्ट में स्ट्रीट क्राइम्स के एदाद शुमार हासिल कर लिए। रवां साल का पहला माह कराची के शहरियों पर बिजली बनकर गिरा। रिपोर्ट में बताया गया कि 31 रोज के दौरान सिर्फ डकैती मुज़ाहमत पर 10 शहरी जान से गए, जबकि डकैती मुज़ाहमत की कोशिश में 60 से ज़ायद शहरी जख्मी हुए और करोड़ों की नकदी, सोना और दीगर सामान से महरूम हुए। जनवरी में 1972 शहरियों के मोबाइल फोन मुलजिमान ने छीने, 3115 मोटरसाइकिलें चोरी हुई और 336 छीनी गई, जबकि 141 गाड़ियाँ चोरी और 11 गाड़ियाँ छीनी। एदाद शुमार के मुताबिक मुख्तलिफ अस्पतालों में 81 अफराद जाँ बहक, 140 जख्मी लाए गए। डकैती मुज़ाहमत पर जख्मी होने वालों में 3 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़ाती झगड़े और दुश्मनी में 11 अफराद जाँ बहक, 29 जख्मी हुए, जबकि नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हुए। फायरिंग के 2 अलग वाक़यात में 2 खवातीन शोहर के हाथों कत्ल हुई, जबकि तफाकिया गोलियां चलने से 1 शख्स जहां बहक, 10 जख्मी हुए। जख्मी होने वालों में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। पतंग से गला काट कर, जुलस कर और दीगर वाक़यात में 13 जख्मी हुए, जबकि जनवरी में 4 खवातीन समेत 9 अफराद ने खुदकुशी की। खुदकुशी करने वालों में पुलिस एहलकार और सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल हैं। जनवरी में मुख्तलिफ इलाकों से 26 लाशें मिली हैं। मिलने वाली लाशों में से कुछ को शनाख्त किया गया, दीगर का अमल जारी है। हज़रतुल्लाह ज़ज़ई की पेशावर ज़ल्मी में वापसी। अफगानिस्तान के खिलाड़ी हज़रतुल्लाह ज़ज़ई पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड को आज ज्वाइन करेंगे। हज़रतुल्लाह ज़ज़ई कोरोना में मुब्तला होने के बाद करंटीना में थे, लेकिन अब वो सेहतियाब हो गए हैं। तर्जमान पेशावर ज़ल्मी का कहना है कि हज़रतुल्लाह ज़ज़ई आज नेशनल स्टेडियम कराची में होने वाली प्रैक्टिस में शिरकत करेंगे। इसके अलावा तर्जमान का ये भी कहना है कि पेशावर ज़ल्मी के साकिब महमूद कल कराची पहुंचेंगे। याद रहे कि साकिब महमूद समेत 6 इंग्लिश खिलाड़ी कल कराची पहुंच रहे हैं, जहां वो अपनी अपनी टीमों को ज्वाइन करेंगे। मुल्क में डॉलर मज़ीद सस्ता हो गया। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है और आज भी इंटरबैंक में डॉलर का भाव 29 पैसे घटा है। इंटरबैंक तबादले में कारोबार बंदिश पर $1 की कीमत 176 रुपये 43 रुपये है। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 178 रुपये बरकरार है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़।